हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो इस लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं आरबीसी क्लास 10th मैथमेटिक्स, और उसमें हमारी जो श्रृंखला चल रही थी लाइव क्लासेज की, आज की इस लाइव क्लासेज में हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 6, 7, 8 है। वो तीनों ही चैप्टर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से संबंधित है। इन तीनों चैप्टर में से देखिए कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले 3 चैप्टर है, इन तीनों चैप्टर में से जितना हो सके लगभग ये पहले वाले दोनों चैप्टर आज अपने इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, और जो 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ऊंचाई और दूरी, वो वाला आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें से टोटल जो प्रश्न है वो कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं वो भी बात करते हैं मैं बात करता हूँ इसके अंक भार की। तो इसके जो मार्क्स है वो कुछ इस प्रकार से डिवाइड रहते हैं। एक होता है इसमें से 1 नंबर, एक और प्रश्न 1 नंबर का होता है, एक 3 नंबर का प्रश्न होता है और एक 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ये इस प्रकार के इसके नंबर होते हैं। यानी कितने मार्क्स का हो गया, देखिए 6 और 3 9, 9 और 2 11 नंबर का ये चैप्टर अकेला हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तथा जो रोड सेफ्टी है, उस रोड सेफ्टी में से भी अक्सर ये वाला जो प्रश्न है 2 नंबर का, यहाँ से 8वें चैप्टर में से भी पूछने के चांसेस रहते हैं। तो अगर वो वाले 2 नंबर ऐड कर दिए जाए तो ये 11 से बढ़ करके 13 नंबर का ये चैप्टर हमारे पास हो जाता है। इससे पहले जितने भी हमने पार्ट्स देखे हैं उसमें 1 से लेकर के 5 तक सारे यूनिट हमने एकदम कंफर्म कर लिए हैं। उनके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने बहुत ही गहराई के साथ देखे हैं, कोई भी प्रश्न जो हमने मिस नहीं किया है। आशा करते हैं आपके जो पीछे वाले जितने भी वीडियो है वो आपको सारे पसंद आए हैं। और आज का ये वीडियो जो है, आज और कल के दोनों इन वीडियो के दौरान हम ये वाले नंबर जो 13 नंबर पूरे अपने कन्फर्म करने वाले हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का जो वीडियो है किसके लिए है, त्रिकोणमिति के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए। त्रिकोणमिति वाला जो चैप्टर है शुरू करते समय हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए। अगर चैप्टर नंबर 6 की बात करूं तो चैप्टर नंबर 6 में क्या है, जो हमारी टेबल है, जो सारणी बनाई जाती है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक के लिए, उसके जो वैल्यूज होती है थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, उनकी जो वैल्यू होती क्या है वो हमें याद होनी चाहिए। अगर याद बाई चांस नहीं रख सकते तो हमें टेबल बनानी आनी चाहिए, और जाते ही हम कॉपी में क्या करेंगे, लास्ट पेज पे हम एक सारणी बना लेंगे और जहाँ जहाँ पर वैल्यू चाहिए होगी वहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। टेबल की कहाँ कहाँ आवश्यकता होती है, टेबल की पहली आवश्यकता होती है हमारे पास में चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर 6 में से जो भी प्रश्न पूछा जाए केवल और केवल तभी कर पाएंगे जब हमें किसका मान पता हो, सारणी के अनुसार सारे थीटा की वैल्यू पता हो। बाद में हम जब चैप्टर नंबर 8 करेंगे आगे वाले वीडियो में, उसमें हमारे पास में सारणी की जरूरत पड़ेगी। दे दिया जाएगा इसकी मीनार की ऊंचाई इतनी है, कोण इतने डिग्री का बनता है। उस समय हमारे पास में सारे के सारे जो एंगल आते हैं, एंगल बनने वाले, वो एंगल की वैल्यू कहाँ से निकाल पाएंगे, जब हमारे पास में सारणी की पता हो। उसी के साथ हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरे वाला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और जो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, हमें सारी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तो देखिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो पहला प्रश्न है आज की वीडियो का, जो पहला प्रश्न होगा वो कुछ इस प्रकार का प्रश्न है कि, तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार का है। लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा, लिखा हुआ है कि टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास में दी हुई है 60 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये वाला हमारे पास प्रश्न है। और एक प्रश्न और लिख लेता हूं मैं साथ ही साथ। यह मेरे पास लिखा है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन, लिखा हुआ है साइन 2 थीटा, इसकी वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। दोनों क्वेश्चन एकदम इजी वे के हैं, एक ही प्रकार के दोनों प्रश्न हैं, परंतु भाषा दोनों की अलग अलग है। मैंने दोनों की भाषा अलग अलग लिखी है क्योंकि हमें किस प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाए तो हमें आंसर उसका किस प्रकार से देना है। तो देखिए हम पहले वाला लिखते हैं। पहले वाला क्या है, टेन स्क्वायर 60,
तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आपको सारणी पता होनी चाहिए। सारणी में tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो सारणी के अनुसार इसकी वैल्यू कितनी होती है √3। ये हमारे पास √3, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं हम प्लस का चिन्ह लगा देता हूँ। यहाँ जो 2 है वो 2 का 2। कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान ठीक उतना ही होता है जितना कि साइन 60 का होता है, यानी √3/2। यहाँ मैंने लिख दिया √3/2, पूरे का होल स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से देखिए √3 का स्क्वायर हमारे पास में होता है 3 प्लस ये 2 का 2 गुणा √3 का स्क्वायर यानी 3, इस 2 का स्क्वायर 4, इसका भाग इसमें जाता है हमारे पास में 2 बार। अब देखिए, अब हम यहाँ हमारे पास में लिखा हुआ है जैसे 3 प्लस 3/2। अब इसको हल करने के लिए आपके पास दोनों ऑप्शन है, या अगर आप सीधा ही बता सकते हैं कि 3 प्लस 3/2 यानी 9/2 होते हैं, तो वैसा बता दीजिए। अगर आप डायरेक्ट नहीं बताना चाहते तो आप इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद में 3 गुणा 2 यानी 6 प्लस 3 यानी 9/2 हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न जो है अक्सर 1 नंबर के लिए पूछ लिए जाते हैं, तब हमें बराबर के निशान का भी विशेष तौर से ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। अब ये जो नीचे हमारे पास में लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसका आंसर हम किस प्रकार से देते हैं वो देखिए। अब ये जो नीचे प्रश्न लिखा हुआ है, ये इसमें लिखा है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू हमारे पास में 45 डिग्री है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। सेम यही मेथड काम आएगा, चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ मैं इसका आंसर लिखता हूं। देखिए 1 माइनस कोस 2 थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा, 2 इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास में 45 डिग्री। सबसे पहले लिखेंगे थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर 2 गुणा 45 मेरे पास वैल्यू आई 90 डिग्री। तो यहाँ मेरे पास आ गया कोस 90 डिग्री बट्टे में मेरे पास लिखा साइन 2 थीटा, तो यहाँ मेरे पास में आ जाएगा कि साइन 2 थीटा यानी 2 थीटा की जगह आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ऊपर मेरे पास में लिखा है 1 माइनस कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री का मान होता है साइन 0 डिग्री के बराबर यानी 0, और साइन 90 का मान होता है 1। 1/1 मेरे पास आंसर आया 1, ओनली 1 मेरे पास में आंसर आ चुका है। अब देखिए 2 प्रश्न हमने देख लिए। अब हम इससे आगे के जो प्रश्न है उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। ये सारे के सारे जो प्रश्न किए जा रहे हैं हम एकदम 0 लेवल से देख रहे हैं। छोटे से छोटे जो प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे, धीरे धीरे हम प्रश्नों की जटिलता को आगे बढ़ाते जाएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि ये दोनों वीडियो मिलकर के हमें 13 नंबर देते हैं। 13 नंबर हमारे लिए 2.5% का काम करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा नंबर होते हैं। अब देखिए, अब जो आगे वाला प्रश्न है वो प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि लिखा हुआ है यदि tan 3x बराबर साइन 45 इंटू कोस 45 प्लस साइन 30 हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न है। एक बात का ध्यान रखें, मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रत्येक प्रकार का प्रश्न जो हमारे पास में यहाँ अटेंड हो पाए। ये प्रश्न जो है सेम यही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, कंपलसरी नहीं है, जैसा मैंने बाकी के वीडियोज में बताया है। इस प्रकार के 2 या 3 प्रश्न जो हमारे किताब में और दिए हुए हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस करें। मैं तरीका बता रहा हूँ, आपको इस प्रकार से करना है। 2-3 फायदे होने वाले सारे वीडियोस से। एक, आपका पूरा जो कोर्स है वो हमारे पास में 7-8 दिनों में होने वाला है। जब 7-8 दिनों में कोर्स कर रहे हैं तो हमें क्या कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन, एक एक उदाहरण, सारे तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं प्रत्येक प्रकार का प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो प्रश्न देखेंगे। आपका काम क्या करना है, इस प्रकार के बाकी के जो प्रश्न हैं उनके ऊपर भी प्रैक्टिस करते रहें। तो मैं यहाँ ये जो प्रश्न है उसके ऊपर बात करता हूँ। यहाँ मेरे पास में क्या लिखा हुआ है वो देखिए। इधर मेरे पास में जो वैल्यू है, ये वैल्यू मेरे पास राइट हैंड साइड में है, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ RHS राइट हैंड साइड लेने पर। अब अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो मेरे पास में राइट हैंड साइड जो है वो लिखा हुआ है इस प्रकार का
कि साइन 45 गुणा कोस 45 प्लस साइन 30 डिग्री। जब हम इन तीनों की वैल्यू सारणी से पुट कर देते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा वो बात करते हैं। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, कोस 45 का मान भी होता है हमारे पास 1/√2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। 1 गुणा 1 √2 गुणा √2 प्लस 1/2। जब 1/2 में 1/2 जोड़ दिया जाता है तो हमारे पास में क्या आता है 1। यानी इस राइट हैंड साइड की जगह में 1 लिख सकता हूँ। मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है LHS में tan 3x = 1 यानी 1। अब मैं क्या लिख देता हूँ, दिस इम्प्लाइज मेरे पास आ जाएगा tan 3x। tan में एक मान किसका होता है, tan में हमारे पास में एक जो है वह होता है tan में किसका, tan 45 डिग्री का मान सारणी के अनुसार ओनली 1 होता है। ठीक है, यहाँ दोनों साइड में tan है तो अगर मैं 3x की तुलना करूँ किससे 45 से, तो यहाँ मेरे पास में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ मेरे पास ऐसा आ जाएगा कि 3x = 45। 3x जो है वो मेरे पास में 45 के बराबर है। अगर 3x 45 के बराबर है तो बताइए कि यहाँ से x की जो वैल्यू है 45 में 3 का भाग दे दिया जाएगा, हमारे पास मान आ गया कितने डिग्री, 15 डिग्री। इस प्रकार का ये जो प्रश्न है अगर पूछा जाए तो इस प्रकार से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई भी प्रश्न हमें पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम उससे भी और आगे बढ़ते हैं कि आगे वाला जो प्रश्न है हमारे पास में किस प्रकार का है। अब आगे वाला जो प्रश्न है वो दिया गया है, देखिए ये वाला जो प्रश्न दिया जाएगा x की जो वैल्यू आएगी, हमेशा ध्यान रखें x की वैल्यू आपके पास 90 डिग्री से कम आएगी, क्योंकि ये सारा का सारा जो त्रिकोणमिति का खेल है, त्रिकोणमिति पूरी की पूरी एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि एक समकोण त्रिभुज पर निर्भर करती है। यानी अगर कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो वह समकोण से अधिक कोण हो गया, उसके लिए त्रिकोणमिति पॉसिबल नहीं है। यानी एंगल जो x है वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। हम बात करते हैं आगे वाले प्रश्न की। आगे वाला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि, आगे वाला प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि यानी कि टू प्रूव। ये लिखा है 4 गुणा कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और मुझे आंसर चाहिए यानी राइट हैंड साइड में चाहिए 1/-4, 1/-4। इस प्रकार अगर हम सिद्ध करते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो तो हमें एक साइड लेकर के चलनी पड़ती है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बड़ी है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूं और राइट हैंड साइड निकालते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास जो लिखी है वो पहले यहाँ पूरी की पूरी लिख दी जाएगी। उसके बाद में जहां मेरे पास कोट स्क्वायर 45 है, सेक स्क्वायर 60 है, इन सब की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। देखिए 4 तो अपने स्थान पर है, 4 का 4। अब जो कोट 45 है, कोट 45 की वैल्यू और tan 45 की वैल्यू दोनों की 1-1 होती है, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 1। इस पूरे का होल स्क्वायर है तो मेरे पास में 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस का चिन्ह। अब मुझे क्या लिखना है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री। सेक स्क्वायर 60 का मान ठीक कोस 60 का अपोजिट होता है। तो देखिए कोस 60 का मान क्या होता है, जो साइन 30 के बराबर होता है, यानी 1/2 होता था और इसका 2 हो जाएगा, ये इसका 2 का स्क्वायर आ गया, माइनस यहाँ मेरे पास में क्या लिखा हुआ है वो भी देख लीजिए, साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मतलब क्या होता है, 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। यानी ये दोनों वैल्यू तो सेम ही पूछी थी, ये इसका अपोजिट आ गया बस। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये वाला 4 का 4 माइनस यहाँ कितने लिखे हुए देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, ये माइनस का सिंबल, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर कितना 4। ये आंसर कितना आया -1/4, और यही हमारे दिए गए प्रश्न की क्या थी, RHS। एकदम सिंपल से सिंपल प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न जो है वो अक्सर हमें 1 नंबर के लिए पूछ लिए जाते हैं। तो केवल और केवल हमें ये इन प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमें जो टेबल है वो अच्छी प्रकार से लर्न होनी चाहिए। अगर आपको अब तक टेबल याद नहीं है तो अभी भी टाइम है, जल्दी से जल्दी हमें टेबल बनानी सीखनी होगी।
तो देखिए आप टेबल बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा वीडियो के एंड होने के बाद में। एक इसी प्रकार का प्रश्न मैं और लेता हूँ जिसमें हमें सिद्ध करना है कुछ ना कुछ। क्या सिद्ध करना है वो देखिए, हमें ये सिद्ध करना है कि 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 पहला ब्रैकेट एंड दूसरा ब्रैकेट 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड में मुझे लेकर के आना है 7/4। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलता हूं तो मेरे पास में केवल ये लेफ्ट हैंड साइड है, वो मुझे आंसर लेके आना है। ठीक है, ये मैंने सबसे पहले आंसर की पहली लाइन लिख दी कि LHS, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ये वाली है। अब सारणी से मान रखने पर सारणी का मान ये 1 साइन 45 का मान होता है 1/√2। यहाँ मेरे पास प्लस का चिन्ह, ये मैंने रख दिया साइन 30 का मान। उससे और आगे बढ़ जाते हैं, हमारे पास यहाँ लिखा 1 प्लस कोस 45 का मान और साइन 45 का मान तो समान होता है, प्लस कोस 60 का मान क्या होता है, कोस 60 का मान ठीक उतना ही होता है जितना कि साइन 30 का। ये देखिए दोनों सेम चीजें हैं, केवल कोष्टक अलग दिखाए हुए हैं बच्चों को भ्रमित करने के लिए, यानी कि मान तो समान है। देखिए दोनों की वैल्यू रख दी। अब मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे मेरे पास में 1 लिखा हुआ है, इसके नीचे भी मेरे पास में 1 लिखा हुआ है। दोनों जो ब्रैकेट है उन दोनों ब्रैकेट में मैं एलसीएम लिख देता हूँ। एलसीएम मेरे पास आएगा 2√2, 2/2, 1 का भाग जाएगा तो ये पूरा ही मान आएगा मेरे पास में 2/2। सेम इसी प्रकार से ये वाला जो ब्रैकेट है इसमें भी मेरे पास में एलसीएम आएगा 2/2, 1 का भाग जाएगा तो यहाँ मेरे पास में 2/2 आने वाला है। यहाँ मेरे पास प्लस का निशान है, यहाँ मेरे पास माइनस का निशान है। √2 का भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, ये लिखा 2। √2 का भाग लगाएंगे मेरे पास 2 बार जाएगा, ये प्लस का चिन्ह लगा दिया मैंने दोनों साइड में। अब क्या एक जगह पहले एक क्वेश्चन हल करना, बाद में दूसरा, एक साथ दोनों को हल करना कंपलसरी नहीं है। 2 का भाग लगाया मेरे पास आया √2, यहाँ पर भी 2 का भाग लगाने पर मेरे पास आया √2। अब देखिए बट्टे में जो संख्या लिखी हुई है वो तो गुणा में है, दोनों को गुणा कर लेते हैं। 2 गुणा 2 मेरे पास कितना आ गया 4, गुणा √2 गुणा √2 ये आ गया मेरे पास 2। ऊपर क्या बचा देखिए 2/2 और ये √2, एक बार ये रहा 2 बार ये रहा, यानी टोटल 3 बार हो गया। तो यहाँ लिख देता हूँ 3/2। ठीक है, अब ये वाला मेरे पास माइनस का 2 लिखा हुआ है, ये कंप्लीट हुआ। अब 2/2 प्लस √2 यानी 3/2 लिखा हुआ है मेरे पास में। यहाँ मेरे पास में प्लस का 2 लिखा, ऊपर लिखा a प्लस का b a माइनस का b। यदि a प्लस b और a माइनस b लिखा हुआ हो, पहले a स्क्वायर बाद में b स्क्वायर, पहले मैं a का स्क्वायर करता हूँ। a का स्क्वायर यानी 3/2। अब देखिए 3 गुणा √2, 3 गुणा √2, 3 गुणा 3 9, √2 गुणा √2 यानी 2, 9 गुणा 2 मेरे पास 18 हो जाएगा। यानी 3/2 का जो वैल्यू है वो हमारे पास में आएगा 18, माइनस यहाँ पर जो लिखा है 2, इस 2 का स्क्वायर करोगे तो मेरे पास 2 का स्क्वायर यानी 4 होता है। डायरेक्ट में 4 लिख देता हूँ। आप चाहें तो ये वाली एक लाइन लिख सकते हैं। यहाँ पर कौन सी लाइन कि 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, बट्टे में हमारे पास में 4 गुणा 2 पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। बट्टे में मेरे पास लिखा है 4 गुणा 2। अब देखिए 18 में से 4 मैंने कम कर दिए, ये कम करने के बाद हमारे पास में 14 बच गया। बट्टे में मेरे पास में लिखा हुआ है 4 गुणा 2, इस 2 का भाग इसमें गया 7 बार और मेरे पास में जो आंसर आया वो आया 7/4, और जो कि मेरे दिए गए प्रश्न की राइट हैंड साइड है। अगर मेरे प्रश्न में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है अगर किसके, राइट हैंड साइड के, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यही सिद्ध करना था, यानी कि इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इससे आगे वाला जो प्रश्न है वो किस प्रकार का है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए हमारा जो आगे वाला प्रश्न है वो क्या दिया हुआ है। अभी जो जितने भी हम प्रश्न कर रहे हैं वो सारे के सारे जो प्रश्न है वो चैप्टर नंबर
6 से संबंधित है। कौन से चैप्टर से संबंधित है? चैप्टर नंबर 6 से हमारे पास संबंधित है। अब देखिए मेरे पास में इसी एक चैप्टर से एक प्रश्न और लेता हूं, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगर बढ़िया पेपर आता है अच्छे लेवल का तो ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। प्रश्न समझिएगा, है जी, प्रश्न की जो भाषा है वो समझने योग्य है। लिखा है साइन ए प्लस बी बराबर 1 तथा कोस ए माइनस बी बराबर √3/2। और जहां पर हमें बताए एंगल जो है ए प्लस बी, ये वाला एंगल 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, 90 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम आगे प्रश्न लिखते हैं। हमें ए तथा बी दोनों के मान ज्ञात करने, जहां ए इज ग्रेटर देन बी। ये दोनों लिखे हुए, इन दोनों को हल करते हैं। पहले मैं ये लिख लेता हूं कि मेरे पास में इस प्रकार का है साइन ए प्लस बी बराबर 1। एक जो है उसकी जगह मैं चेंज करता हूं। एक को अगर मैं साइन के रूप में लिखना चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, इस एक की जगह मेरे पास आ जाएगा, जो साइन है वो 90 डिग्री होता है। साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है हमारे पास में 1 होती है, तो मैंने लिख दिया। साइन से साइन कंपैरिजन करेंगे तो मेरे पास में यहां आ गया a प्लस बी बराबर 90। थोड़ा सा ध्यान अगर हमने दिया तो हमने प्राप्त कर ली समीकरण नंबर 1। कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब मैं बात करता हूं इस दूसरे वाले के लिए। यहां मेरे पास में लिखा हुआ है कोस a माइनस बी। यदि कोस a माइनस बी की बात हो रही है तो बराबर में मेरे पास में दिया गया √3/2। √3/2 कोस के अंदर वैल्यू किसकी होती है? कोस 30 डिग्री का मान होता है, तो यहां मैं लिख देता हूं कोस 30 डिग्री। ठीक है, अब दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा तो मेरे पास में आ जाएगा a माइनस बी बराबर कितने डिग्री? 30 डिग्री। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से मुझे a और b का मान पता करना है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, जो विधि हमें सही लगे उसको काम में ले सकते हैं। मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ b प्लस का, यहाँ b माइनस का, एक जगह प्लस का एक जगह माइनस का, दोनों को जोड़ देते हैं। मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर a प्लस, यहाँ देख देता हूँ, a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर 90 प्लस 30। ये वाला सारा हमने लिख दिया। अब देखिए, अब हमारे पास में क्या आ जाएगा? अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ a प्लस a मिलकर के मेरे पास में 2a हो गया, b से b कैंसिल हो गया, 90 और मेरे पास में 30 अगर दोनों को जोड़ा जाए तो 120 डिग्री आता है। और इस प्रकार से जो a है उस a का मान हमारे पास में 120/2, 120 का आधा कितना आ गया? 60 डिग्री। हमें पता है दोनों का जो मान है वो 90 डिग्री है। यदि a का मान 60 है तो मैं कह देता हूं कि मेरे पास में जो a का मान है, या लिखूं डायरेक्ट ही, a बराबर 60 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर a की जगह अगर 60 डिग्री रख दिया जाएगा प्लस का b बराबर 90 डिग्री, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास में जो b की वैल्यू आएगी वो ऐसे आ जाएगी 90 माइनस 60 बराबर 30 डिग्री। तो हमने a तथा b दोनों की वैल्यू प्राप्त कर ली। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाने योग्य होते हैं। अब मैं बात करता हूँ नंबर 6 की। अब हम डायरेक्ट 6 नंबर पे आते हैं। गौर कीजिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। 6 नंबर का जो प्रश्न आता है उसमें अक्सर 2 पॉइंट दिए जाते हैं, दोनों ही 3-3 नंबर के। पहले वाला भी 3 नंबर का, दूसरे वाला भी 3 नंबर का। और ज्यादातर पूछे जाने योग्य वही प्रश्न होते हैं कि सिद्ध कीजिए कि LHS बराबर RHS। तो बात हम शुरुआत करते हैं। गौर कीजिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपके लेकर आए हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें चैनल को, इस वीडियो को भी अपने सभी दोस्तों में शेयर करें ताकि जल्दी से जल्दी वो भी लाइव क्लास के साथ जुड़ते जाए। अब मैं जो भी प्रश्न कर रहा हूं उसको साथ साथ प्रैक्टिस करते जाए रफ कॉपी में, और जो आंसर आपके आए वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताते रहिएगा। तो देखिए, मैं पहला प्रश्न लेता हूं जो हमारे पास 3 + 3 6 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। उनमें से जो पहला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पहला नंबर
मेरे पास में लिखा गया है कि यदि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा पूरे का रेडिकल साइन यानी अंडर रूट का निशान है और बराबर में मेरे पास में लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस कोट थीटा, बराबर में क्या है टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ये वाला प्रश्न सोल्व करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय वो वाली साइड लेनी है जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, यानी बड़ी साइज लेंगे तब हम छोटे वाला वैल्यू आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड वो कुछ इस प्रकार से लिखी हुई है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। जो 6 नंबर वाले प्रश्न होते हैं उन पर विशेष गौर करें, यानी 6 नंबर के हमारे पास में 5 प्रश्न आते हैं वो डायरेक्ट ही 30 नंबर के हो जाते हैं, इसलिए इनके ऊपर विशेष ध्यान रखें। अगर इन 6 नंबर वाले की कृपा हमारे ऊपर हो गई तो 30 नंबर हमारी झोली में पक्के हो जाते हैं। तो हम आगे बात करते हैं। जो दोनों ही है इन दोनों को मुझे किस रूप में लिखवाना है, मुझे इस रूप में लिखकर आना है टेन और कोट के फॉर्म में। इस प्रकार के इस प्रश्न को 2 प्रकार से किया जा सकता है। इसको मैं चेंज करके कैसे कर सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ ऐसा लिख रहा हूँ कि अगर मेरे पास में कोई आइडेंटिटी नहीं लगती है सेक और कोसेक में तो दोनों को मैं साइन और कोस में चेंज कर देता हूँ। देखिए मैं दोनों को साइन और कोस में चेंज करके कैसे लिख सकता हूँ। यहाँ मेरे पास आ जाएगा कि 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा। साइन और कोस जो सेक और कोसेक है उसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब मैं दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। दोनों का मेरे पास में लघुत्तम यानी एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये मेरा इसमें लघुत्तम आ गया। जब कोस स्क्वायर थीटा का भाग लगाया जाएगा तो कोस स्क्वायर कट जाएगा, मेरे पास बचेगा साइन स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस मेरे पास में लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा। इतना मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब ऊपर मेरे पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को अलग अलग लिख देता हूँ। दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग लिख देंगे। दोनों को अलग अलग लिखने का मतलब क्या होगा, मेरे पास में क्या आंसर आ रहा है वो भी देख लीजिए। यहाँ मेरे पास में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, या फिर आप ऐसे कर लो पहले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी काम में ले ली मैंने और मेरे पास आ गया ओनली 1। सूत्र लिख देना यहाँ पर ब्रैकेट बना करके कि चूंकि जो पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और अपॉन में मेरे पास में लिखा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस 1 को तो मैं 1 लिख सकता हूं और अपॉन में मेरे पास क्या लिख दिया गया, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। अब जो ये अंडर रूट से बाहर आएंगे साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर तो मेरे पास इस रूप में लिख दिए जाएंगे। एक तो आएगा साइन थीटा और एक आ जाएगा कोस थीटा। अगर हमें प्रश्न इसी रूप में चाहिए तो हम इसको यहीं तक रख देंगे। अगर हमारे पास में राइट हैंड साइड वैल्यू यही दी जाए तो हम यहीं तक रखेंगे। अगर राइट हैंड साइड वैल्यू ये नहीं है तो क्या करेंगे, मुझे लेके आना है टेन और कोट। अब यहां से दूसरा पोर्शन भी आप लेके चल सकते थे। आप टेन और कोट दोनों को साइन कोस में चेंज कर दो, आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी 1 साइन इंटू कोस। सेम यही पैटर्न रहेगा। यहाँ इसको साइन बट्टे कोस लिख देना, इसको कोस बट्टे साइन लिख देना। साइन कोस लघुत्तम आएगा, ऊपर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको हम 1 लिखेंगे, हमारे पास यही वैल्यू आएगी। मैं इसको क्या करता हूँ, इसी से वो वाली साइड लेके आना चाहता हूँ। कैसे आएगा, मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी मेरे पास में जो अंश है, जो न्यूमिनेटर है उसमें 1 लिखा हुआ है, उस 1 की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूं। मेरे पास में ऐसा कुछ आ जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। जो मेरे पास में 1 है उसकी जगह मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इतना लिखने के बाद में मेरे पास में जो बट्टे में है साइन और कोस उसको भी लिख देता हूं। बटे में जो साइन और कोस है इसको मैं अलग अलग भाग देता हूँ, इसमें भी भाग लगा देता हूँ और इसमें भी भाग लगा देता हूँ। यहाँ मेरे पास में आ जाएगा, देखिए साइन थीटा गुणा कोस थीटा। यहाँ पर भी मेरे पास में आएगा कि साइन थीटा गुणा कोस थीटा। मैं ऊपर मेरे पास में 2 संख्याएं लिखी गई थी साइन और कोस, तो मैंने दोनों को अलग अलग रूप में लिख दिया।
साइन और साइन स्क्वायर अलग और कोस स्क्वायर अलग, दोनों में मैंने भाग लगा दिया। इसका जो स्क्वायर है उससे ये वाला कट जाएगा, इसका जो स्क्वायर है इससे ये वाला कट जाएगा। अब मेरे पास बचा साइन अपॉन कोस, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा। यहाँ बचा कोस अपॉन साइन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट थीटा। और यही मेरे पास दिए गए प्रश्न की राइट हैंड साइड दी हुई है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव, इतना हमें पूरा लिखना है। बराबर के निशान का विशेष तौर से प्रयोग करें। उसी के साथ देखिए लिखने का विशेष ध्यान, जैसे कि मैंने ये वाला रूट यहाँ से शुरू किया, अगर दूसरे वाला मैं आगे से शुरू करता तो लिखने में थोड़ा खराब दिखता है। इसलिए जहाँ जो प्रश्न है उसके लिखने का जो आरंभिक बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो सबका सेम होना चाहिए। अब मैं आगे वाला प्रश्न बात करता हूँ। आगे वाला जो प्रश्न है वो मेरे पास में कुछ इस प्रकार का है कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और आपको लेकर के आना है 2 सेक थीटा। फटाफट से इसका आंसर कीजिए और इसका कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किसका आंसर आता है। करेक्ट आता है तो यस लिखे, अगर कहीं डाउट आता है तो इसको नो लिखे बताइए। तब तक मैं इसमें थोड़ा मार्कर में इंक भर लेता हूँ, ये थोड़ी खत्म हो चुकी है। फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। पहले इसका आंसर कौन दे पाता है, देखते हैं। काफ़ी लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे पास में जुड़े हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई बाद में जुड़ा हुआ है तो उसके लिए गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप इसी प्रकार से मेहनत करते रहे तो बहुत ही अच्छा परिणाम निकल के आने वाला है। हमारी बेस्ट विशेष सदा आपके साथ रहेगी। देखिए अब आप हमारा जो आगे वाला प्रश्न है, ये वाला जो प्रश्न है काफी लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा है, उसका आंसर जो आएगा, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो। कईयों के आधा क्वेश्चन हो गया है, कईयों ने पूरा क्वेश्चन भी कर लिया है। अब मैं बात करता हूं आगे वाले प्रश्न की। हमारा जो आगे वाला प्रश्न है वो प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगर किसी का आंसर नहीं आया तो मैं ये वाला एक बार के लिए चलिए आपको करके बता देता हूं किस प्रकार का जो प्रश्न है। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस ऊपर मेरे पास में लिखा है कोस थीटा और अपॉन मेरे पास लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, और मुझे आंसर जो है राइट हैंड साइड वो लेके आनी है 2 सेक थीटा। सबसे पहले आंसर में लिखते समय सबसे पहले मुझे लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, तो मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड LHS वाम पक्ष। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं क्या एक काम कर लेता हूं, इन दोनों का एलसीएम लिख देता हूं। इन दोनों का जो एलसीएम है मेरे पास में एक तो कोस थीटा आ गया, दूसरा मेरे पास में 1 प्लस साइन थीटा, यानी जो दोनों के डिनोमिनेटर है, जो दोनों के हर है, वो दोनों के दोनों लिख दिए हमने। जब कोस थीटा का भाग लगाया जाएगा तो मेरे पास बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। अब ये जो 1 प्लस साइन थीटा, इस 1 प्लस साइन थीटा को गुणा करना है 1 प्लस साइन थीटा से, तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर आ गया। अब मैं बात करता हूं 1 प्लस साइन थीटा का भाग लगाना, तो ये कट जाएगा, मेरे पास बचेगा केवल और केवल कोस थीटा। कोस गुणा कोस मेरे पास में क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, देखिए ए स्क्वायर यानी 1 प्लस 2ab 2 इंटू ए इंटू बी, ये मेरे पास आ गया 2 साइन थीटा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, प्लस मेरे पास में ऑलरेडी लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा। आप सभी ने इसी प्रकार से किया होगा। यहां मेरे पास लिखा है कोस थीटा 1 प्लस का साइन थीटा। अब मैं जानता हूं, हमें पता है जो आइडेंटिटी होती है वह क्या होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। प्रत्येक प्रश्न में, चाहे वो कोई भी चैप्टर से पूछा गया हो, जहां पर जो आइडेंटिटी काम आ रही है, जो हमारे पास सूत्र काम आ रहा है, वो वहीं पर लिख करके आना है। तो यहां देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो इसकी जगह 1 और ये रहा मेरे पास 1 प्लस 1 मेरे पास हो गया 2। अब मेरे पास क्या बच गया इसके साथ में, और यहां बच गया 2 साइन थीटा, यहां लिखा हुआ है 2 साइन थीटा।
2 + 2 sin थीटा और अपॉन में मेरे पास लिखा है कि cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा। अब जो मेरे पास में अंश है, जो मेरे पास में न्यूमिनेटर है, उसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं। अंदर मेरे पास बचेगा कि 1 + sin थीटा। अंदर क्या बचेगा? 1 + sin थीटा। और बटे में मेरे पास में लिखा हुआ है cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा। अब मेरे पास में जो ब्रैकेट की वैल्यू है वो दोनों जगह समान होने की वजह से कैंसिल हो गई। मेरे पास बच गया 2/cos थीटा। और cos का अपोजिट क्या होता है? sec थीटा, यानी ऊपर आने पर ये चेंज हो जाएगा sec थीटा में। और यही मेरे दिए गए प्रश्न की क्या है? राइट हैंड साइड। और लास्ट में हम क्या लिखा करते हैं? नीचे लिख देना इसके लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लास्ट में हैंड्स प्रूव्ड। इत्तिसिदम। ये हमारे इस प्रकार का ये प्रश्न हो गया। आशा करते हैं आपके भी आंसर इसी प्रकार से आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो इसी प्रकार का है जो 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड मुझे बतानी है। और क्वेश्चन इस प्रकार से है कि जो हमारे पास में 4 घात के लिखे हुए, कौन सा प्रश्न? ये रहा, कोस की घात 4 प्लस साइन की घात 4। इसमें कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा? जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं अब बताइए फटाफट से कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया जाएगा। जल्दी से जल्दी इसका कमेंट में लिखे कौन सा फॉर्मूला यहां लगाया जाएगा। देखिए ये जो प्रश्न है, काफी लोग कमेंट लिख रहे हैं। देखिए बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड यानी ये वाला मेरे पास में यहां लिखा हुआ है कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा। अब देखिए 4 घात के लिए हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं लिखा था। जब 4 घात के लिए कोई भी फॉर्मूला ही नहीं लिखा तो इसको कैसे हल करेंगे? मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूं कि कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये वाला लिख दिया। अब मेरे पास में कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। मेरे पास एक वैल्यू ए है, एक वैल्यू मेरे पास में बी है। अगर मेरे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा गया है तो हमेशा याद रखना क्या किस रूप में लिखना इसको मैं ऐसा लिख देना कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो एज इट इज रहेंगे। इसमें एक बार तो 2ab जोड़ देना और एक बार क्या कर देना 2ab घटा देना, चाहे आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास में इस प्रकार का फॉर्मेट बनता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमें क्या करना है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के साथ एक बार 2ab मुझे जोड़ देना है और एक बार 2ab घटा देना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास में जो लिखा है एक बार तो इस प्रकार का लिखा हुआ है कि कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी ये वाला है मेरे पास में ए का मान यानी ए स्क्वायर। अब मैं लिखता हूं बी स्क्वायर अर्थात मेरे पास में लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये मेरे पास में बी स्क्वायर हो गया। अब मैं लिख देता हूं 2ab, ए का मान मेरे पास में कोस स्क्वायर, तो यहां मैं लिख देता हूं, यहां पर मेरे पास आ गया कोस स्क्वायर थीटा इनटू में मेरे पास में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये भी वैल्यू हमने लिख दी। इतना लिखने के बाद में अब हम कौन सी वैल्यू लिखते हैं वो देखिए। अब आगे मुझे लिखना है माइनस का 2ab। क्या लिखना है मुझे? माइनस का 2ab। तो देखिए माइनस 2ab, 2 का 2, ए और बी का मान कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर है, तो ये मेरे पास माइनस का सिंबल, ये मेरे पास में 2 कोस की जगह मेरे पास में देखिए ये रहा मेरे पास में कोस स्क्वायर और यहां मेरे पास में साइन स्क्वायर। ठीक है, बीच में थोड़ी ऑडियो प्रॉब्लम हो गई थी, अब सारा ऑडियो एकदम क्लियर आएगा, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। अब देखिए अब मैं क्या कहता हूं, मेरे पास यहाँ लिखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इस प्रकार का फॉर्मूला बनता है तो मैं इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां मैं लिख देता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, ये मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा। बी यानी कि मेरे पास में आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ चुका। अब मेरे पास यहां बच गया माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा।
हमें पता है कि अभी हमने कौन सा फॉर्मूला काम लिया वो लिखते हैं पहले। तो हमने लिखा है a² प्लस 2ab प्लस b²। अगर लिखा हुआ हो तो आप लिख के आ सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक यहाँ और काम में आ रहा है। कौन सा काम में आ रहा है? त्रिकोणमितीय पहली सर्वसम्मिका जो यह कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू +1। तो इस ब्रैकेट की जगह मेरे पास आ जाएगा 1। ये आ गया 1। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार क्या यही हमारी राइट हैंड साइड है? तो ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड। ये हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम आगे वाला प्रश्न देखते हैं कि हमारा आगे वाला जो प्रश्न है वो क्या दिया हुआ है, उसका आंसर किस प्रकार से किया जाएगा। बात करते हैं हम आगे वाले प्रश्न पे। कैसा प्रश्न है, ये वीडियो किस प्रकार का लगता है ये भी साथ साथ बताते रहिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। अब देखिए मेरे पास में जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार का है। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये हमारे पास में LHS दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है। ये हमारी किताब में एक जैसे दो प्रश्न दिए हुए हैं। एक तो हमारा प्रश्न संख्या 17 और एक है प्रश्न संख्या 20। जो प्रश्न संख्या 17 है उसकी लेफ्ट हैंड साइड अलग है और जो प्रश्न संख्या 20 है उसकी जो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड है वो अलग है। एक में यानी ये वाले 17 नंबर प्रश्न की LHS है और ये हमारे राइट हैंड साइड है 17 नंबर प्रश्न की, और ये वाला जो मेरे पास में राइट हैंड साइड है 20 नंबर प्रश्न की। मैंने दोनों प्रश्नों को एक ही साथ शामिल कर दिया। एक ही तरीका है दोनों को हल करने का। लास्ट की 3 लाइन चेंज आएगी, बाकी सारा का सारा फॉर्मेट पूरा सेम रहेगा। अभी जैसे मैंने जितने भी प्रश्न किए वो थोड़े छोटे थे, ये थोड़ा सा लेंथी है पर एकदम इजी वे का क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे लेनी है लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी साइड लेके चलना है कि लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे और मुझे ये वाली वैल्यू लेकर के आनी है। यहाँ देखिए कोई भी यहाँ सर्वसम्मिका लगती है क्या? नहीं। जब यहाँ कोई भी सर्वसम्मिका काम में नहीं आ रही हो, हमने आपको कई बार बताया हुआ है कि कोई भी सर्वसम्मिका काम में नहीं आए तो उनको साइन और कोस में चेंज कर दिया करे। tan को मैं लिख देता हूँ साइन अपॉन कोस। tan की जगह में क्या लिख देता हूँ? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बट्टे में यहाँ मेरे पास लिखा जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा अपॉन ये आ गया साइन थीटा। यहाँ बीच में प्लस का निशान। कोट को मैं लिख देता हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोस को क्या लिख दिया? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और tan को मैं वापस क्या लिख देता हूँ? साइन अपॉन कोस थीटा। ये सारा लिख दिया। इसके नीचे एक, इसके नीचे एक। अब हम क्या लिखते हैं? अब हम ऐसा लिखेंगे, ऊपर वाला साइन कोस तो सेम रहेगा। ये मैंने लिख दिया साइन थीटा, ये वाला मेरे पास में कोस थीटा। इधर भी मेरे पास में जो लिखा हुआ है ऊपर जो अंश है, अंश के रूप में साइन अपॉन कोस अपॉन साइन लिखा हुआ है वो तो सेम। अब इसके नीचे जो मेरे पास लिखा है इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। इन दोनों का एलसीएम मेरे पास में आ जाएगा साइन थीटा। जब एक का भाग लगाया जाएगा तो मेरे पास में क्या आएगा? साइन थीटा माइनस ये माइनस मेरे पास में आ गया कोस थीटा। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम मेरे पास में आ रहा है कोस थीटा। एक का भाग लगाएंगे तो मेरे पास में आएगा कोस थीटा और माइनस का आगे मेरे पास में क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे? नीचे वाली वैल्यू जैसे ही ऊपर जाएगी तो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू पलट जाती है। तो यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा गुणा ये साइन ऊपर चला जाएगा तो ये मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन मेरे पास में क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस यहाँ मेरे पास में क्या लिखा हुआ है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा गुणा ये कोस ऊपर चला जाएगा, ये मैंने लिख दिया कोस थीटा, और यहाँ मेरे पास में लिखा हुआ है कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना हमारे पास लिखा हुआ है। अब देखिएगा
अब हमें क्या करना है, अब मेरे पास में जो दोनों पद आए हैं मैं इन दोनों पदों का एलसीएम और ले लेता हूँ। इन दोनों का एलसीएम लेने के लिए यहाँ मेरे पास साइन है, यहाँ मेरे पास कोस है, यहाँ साइन माइनस कोस है, यहाँ कोस माइनस साइन है। इन दोनों ब्रैकेटों को, इन दोनों को, यहाँ पर मेरे पास जो दोनों ब्रैकेट है इन दोनों को समान बनाना पड़ेगा। साइन कोस तो दोनों में है परंतु चिन्ह चेंज है, यहाँ कोस माइनस का है, यहाँ साइन माइनस का है। देखिए इन दोनों कोष्टक में से किसी एक में से आप माइनस का चिन्ह कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ कॉमन लूँ तो यहाँ माइनस का चिन्ह पहले लिखना पड़ेगा और इनमें से माइनस चिन्ह कॉमन लूँ तो आगे वाले स्टेप में आप लिख दीजिएगा। मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ, यहाँ मैं माइनस का सिंबल कॉमन ले लेता हूँ। माइनस का चिन्ह कॉमन लेने से हमें ये फायदा मिल जाएगा कि मेरे पास में कोस किसका था, प्लस का, वो तो हो जाएगा मेरे पास में माइनस का। साइन मेरे पास में माइनस का था, वह हो जाएगा प्लस का। अब देखिए साइन माइनस कोस, इधर साइन है इधर कोस है, मैं यहाँ इसका एलसीएम ले लेता हूँ। यहाँ मेरे पास एलसीएम जो आएगा वो ऐसा आ जाएगा, एक तो मेरे पास में एलसीएम आ रहा है साइन और कोस, क्योंकि ये तो दोनों एक में साइन है एक में कोस है, और ब्रैकेट मेरे पास में दोनों में सेम है तो यहाँ लिख देता हूँ साइन माइनस कोस। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे का भाग लगाएंगे, मेरे पास बचेगा साइन। साइन को मैं साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर तो पहले से है, ये साइन हो जाएगा और मेरे पास ये वाला लिख दिया गया साइन क्यूब थीटा माइनस कोस गुणा कोस, कोस स्क्वायर, इसका भाग लेने पर बचेगा कोस, कोस इंटू कोस स्क्वायर, मेरे पास में क्या आ गया कोस क्यूब थीटा। नीचे मेरे पास में लिखा हुआ है साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। यहाँ मैं एक आइडेंटिटी लिख देता हूँ, सर्वसम्मिका लिख देता हूँ। बीजगणितीय सर्वसम्मिका ये होती है, यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हुआ हो तो ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के फॉर्म में होता है। ये हमारी सर्वसम्मिका होती है। अब इसके रूप में इसको लिखते हैं। देखिए मेरे पास में जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, वो तो सेम टू सेम लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पहले मेरे पास में लिखा हुआ है साइन, उसके बाद में मेरे पास लिखा हुआ है कोस, और ब्रैकेट में मेरे पास में क्या लिखा हुआ है साइन माइनस का कोस। ऊपर पहले लिखना मुझे साइन माइनस कोस, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए ए माइनस बी यानी कि ए माइनस बी, ये वाला लिख दिया। अब क्या करना, ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी स्क्वायर किसका करेंगे साइन का स्क्वायर कर दिया। अब बी का स्क्वायर करना है, बी स्क्वायर अर्थात कोस स्क्वायर। अब मुझे लिखना है ए बी, तो यानी साइन इंटू कोस, ये हमने सारा लिख दिया। अब देखिए साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कट गया, दोनों ब्रैकेट समान थे, वो हमारे पास वैल्यू कैंसिल हो चुकी, बच गया साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। मेरे पास में क्या बच गया, ये बचा हुआ है ऊपर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये वाला जो प्रश्न है वो हमारे पास इतना हमारे पास बचा हुआ है। अब मैं बात करता हूं कि जब हमें 17 नंबर प्रश्न यानी ये वाला साइड पूछा गया हो, यही वाला प्रश्न था, ये तो हमारे पास में 17 नंबर प्रश्न की राइट हैंड साइड है और ये हमारे पास 20 नंबर प्रश्न की राइट हैंड साइड है। प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो इनमें से कोई एक साइड पूछी जाएगी, तो यहाँ से लेकर के जितना मैंने अब तक किया है उतना हमें परफेक्टली करना है। इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे, अब देखो मुझे ये वाला अगर सिद्ध करना है जो मैंने MHS के रूप में लिखा है, तो इसमें 1, 2 और 3 पद चाहिए। कितने पदों की आवश्यकता है, 3 पदों की। मेरे पास पद कितने हैं, 1, 2, 3। ऐसा करता हूं, इन तीनों पदों में अलग अलग भाग लगा देता हूं। जैसे यहां मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन इंटू कोस थीटा, प्लस बीच में मेरे पास में लिखा है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा गुणा कोस थीटा। आगे मेरे पास में लिखा हुआ है कि साइन थीटा गुणा कोस थीटा बट्टे में मेरे पास में कि साइन थीटा गुणा साइन कोस कैंसिल होकर 1 बच गया। कितना बच गया, 1। अब साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा साइन बटा कोस। साइन बटे कोस को मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा, ठीक है। कोस स्क्वायर से कोस कैंसिल हो गया, कोस बटे साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ कोट थीटा। 1 + 10 + कोट, क्या मेरे पास में 1 + 10 + कोट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये वाला प्रश्न पूछा जाता तो हम यहाँ लिख देते राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये वाला एक पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करता हूँ, अगर मुझे ये वाला पॉइंट दिया हुआ नहीं हो और एक ही पॉइंट दिया गया हो जो कि 20 नंबर प्रश्न की राइट हैंड साइड है, तो हम कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ तक तो सेम रहेगा, केवल ये लास्ट वाली एक लाइन में क्लियर कर देता हूँ। ये वाला इतना तो 100% सेम है,
इसमें देखिए मुझे कितने चाहिए, एक और एक, ये पूरा 2 ही पद चाहिए, जबकि मेरे पास में यहाँ 1 2 3 पद लिखे हुए हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो 2 पद लिखे हुए हैं कौन कौन से, एक तो मेरे पास में साइन स्क्वायर थीटा, एक मेरे पास में लिखा है कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को एक पद बना देना है, यानी दोनों को एक लिख सकता हूं मैं, ये लिख दिया। अगर ये वाला सिद्ध करते हैं तो इसमें एक नहीं लिखना है, जैसे एक लिखेंगे यहाँ पद 2 ही हो जाएंगे, मुझे 3 पद चाहिए थे, ठीक है। इसकी जगह मैं एक लिख देता हूँ, और मेरे पास में क्या लिखा हुआ है, प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा गुणा कोस थीटा। अब क्या करना है, इन दोनों में अलग अलग भाग लगा देता हूँ, किसका, साइन थीटा गुणा कोस थीटा का, भाग किसका लगाना है, साइन थीटा गुणा कोस थीटा का। ये पूरा कैंसिल होकर एक बचेगा, प्लस 1 अपॉन साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास आ जाएगा कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोस को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा, 1 प्लस सेक इंटू कोसेक, 1 प्लस सेक इंटू कोसेक। ये हमारे दिए गए प्रश्न की राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो हमने एक ही प्रश्न की 2 राइट हैंड साइड निकाली है, और दोनों में से दोनों ही हमारे पास में कोई सी भी एक देखे पूछी जा सकती है। तो हमें विशेष ध्यान रखना है कि हम इस एक को कब लिखना है और कब हमें इसके 3 पद चाहिए। अब हमें आगे वाला प्रश्न जो है वो देखता हूं किस प्रकार का हमारे पास में प्रश्न है। प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार का है कि आगे वाला प्रश्न लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि, यानी प्रूव दैट, टू प्रूव, ये बताना है। मेरे पास में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कुछ इस प्रकार की है कि साइन और कोस जो है अब की बार क्यूब के फॉर्म में इस प्रकार से लिखा हुआ है। एक तो है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, और बराबर में मुझे राइट हैंड साइड लेकर के आनी है टेन थीटा। ये प्रश्न हम सिद्ध करते हैं। देखिए सबसे पहले मुझे लेफ्ट हैंड साइड लेनी थी, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। क्यूब के अंदर कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, जो हमने कोई फॉर्मूला अब तक नहीं लिखा, होता है परंतु अब तक हमारे पास में कोई भी फॉर्मूला काम में नहीं आया। तो देखिए क्यूब कैसे हटाएंगे, ऊपर वाले दोनों पदों में से मैं क्या कॉमन ले लेता हूं, मेरे पास में कुछ कॉमन आ रहा है जो कि साइन थीटा है, यहाँ मेरे पास 1 आएगा, 1 माइनस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा मेरे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्यूब का स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर में हमारे पास में हमें पता है कि सर्वसमीकाएं होती है हमारे लेवल में। तो ये 2 यहाँ हो जाएगा मेरे पास में कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, ना तो इसको साइन कोस में चेंज किया जा सकता है, ना ही यहाँ पर कोई आइडेंटिटी लगती है। अगर ऐसा फॉर्मेट हो तो अब क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास में सर्वसमीका लगाता हूँ साइन और कोस के रूप में। ये सर्वसमीका होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। तो ठीक इसका अपोजिट काम में लेता हूं मैं। यहाँ कौन सा अपोजिट काम में आएगा, यहाँ मैंने लिख दिया, देखिए साइन थीटा, इसके नीचे मेरे पास में कोस थीटा। ये दोनों तो वैल्यू जैसी थी वैसी ही लिखी। अब 1 जो लिखा हुआ है उस 1 की जगह मैं लिख देता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे मेरे पास में लिखा हुआ है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ 1, इस 1 की जगह मुझे लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ कोष्टक का विशेष ध्यान रखें, अगर आपने यहाँ कोष्टक नहीं लगाया तो यहाँ साइन स्क्वायर आप प्लस का लिखोगे, ये भी प्लस का लिखोगे। ये माइनस का चिन्ह होने की वजह से यहाँ देख साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर तो होता है, जैसे ये माइनस का चिन्ह जाएगा ये भी माइनस का हो जाएगा तथा ये भी माइनस का हो जाएगा। इतना हमने लिखा है। अब देखिए मेरे पास में इधर तो लिखा है साइन थीटा, अपॉन में लिखा है कोस थीटा, इनमें तो किसी प्रकार का परिवर्तन हम कर ही नहीं रहे। यहाँ मेरे पास में से कोस स्क्वायर थीटा जो है वो प्लस का है, कोस स्क्वायर थीटा किसका है, प्लस का। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए कोस स्क्वायर थीटा। मैंने पहले क्यों लिखा इसको, एक बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस का और 2 बार माइनस का। जब एक बार कोई चीज प्लस की है 2 बार माइनस की है तो माइनस का 1 हो जाएगा केवल। यहाँ लिख देता हूँ माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ तो ठीक है। ये 2 बार कोस स्क्वायर जो है प्लस का है, 1 बार माइनस का, 2 में से 1 कम कर लेता हूँ, मेरे पास बचेगा
कोस स्क्वायर थीटा, और ये ऑलरेडी मेरे पास में लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला पूरा ब्रैकेट कैंसिल, मेरे पास बच गया साइन अपॉन कोस इज इक्वल टू टेन थीटा। साइन अपॉन कोस क्या होता है? टेन थीटा होता है। यही हमारी राइट हैंड साइड थी। LHS बराबर RHS। ये हमारा इस प्रकार से प्रश्न कंप्लीट होता है। अब मैं आगे वाला प्रश्न देखता हूं। हमारे पास में आगे वाला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न क्या दिया हुआ है बात करते हैं। देखिए अब मेरे पास में जो प्रश्न है वो ऐसा है कि यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू पी, ये पी के बराबर है, और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा क्यू के बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि, हमें ये सिद्ध करना है क्यू गुणा पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए उसके रूप में हम क्वेश्चन को पहले बना देते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा मेरे पास क्यू की जगह मेरे पास में क्या लिखना है, ये वाला क्यू की जगह क्या लिखना है, क्यू की वैल्यू, ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी। देखिए सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये मैंने क्यू की वैल्यू लिखी। अंदर मेरे पास पी का स्क्वायर होना चाहिए, तो ये मैंने लिख दिया। देखिए पी का स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इन दोनों का स्क्वायर मत करना, क्योंकि पी का स्क्वायर है तो ये पी का होल स्क्वायर -1 बराबर 2p। पी का मान मेरे पास में लिखा हुआ है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये हमारे पास में प्रश्न बनके तैयार हो गया। सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों को इस प्रकार प्रश्न के रूप में लिखना सीखे। आंसर से पहले हमें प्रश्न लिखना आना चाहिए कि ऐसा अगर प्रश्न पूछा गया तो इसका पूछा क्या है, मीनिंग क्या है इसका, वो बताना है। अब मैं ये वाली लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हल करता हूं और मुझे ये वाली राइट हैंड साइड लेकर के बतानी है। तो देखिए सबसे पहला काम मैं कर देता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, वाम पक्ष लेने पर सेक थीटा, ये पहले ये वाला पूरा लिख देना लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद में सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं कि 1 अपॉन कोस थीटा प्लस कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूं कि 1 अपॉन साइन थीटा, ये वाला ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर या पहले 2ab लिख दो या बी स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। आप चाहो तो 2ab लिख दो, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर, और माइनस का 1 हमारे पास पहले से लिखा हुआ है। अब इन दोनों का एलसीएम बताइए। इन दोनों का हमारे पास में जो एलसीएम है वो कुछ ऐसा आता है कि साइन थीटा गुणा कोस थीटा। साइन गुणा कोस तो आ गया। अब एक इसका भाग लगाएंगे तो बचेगा साइन थीटा, तो यहाँ लिख देता हूँ साइन थीटा। इसका भाग लगाएंगे तो बचेगा हमारे पास में कोस थीटा, ये लिख दिया कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1 0, लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मेरे पास बच गया ओनली 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन कोस से साइन कोस कैंसिल हो गया और मेरे पास बच गया 2 इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और यही मेरे दिए गए प्रश्न की राइट हैंड साइड है। हम लिख देंगे लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार से प्रश्न को हल करना है हमें। ये हमारा प्रश्न यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखिए सेम ऐसा ही प्रश्न मैं आपके लिए लिखता हूँ, उसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर P हो तो, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर P हो तो सिद्ध कीजिए कि कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू कि पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। ये वाली जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप आंसर कितना लेकर के आते हैं, कितना आपका आंसर इसका आता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अब देखिए आज इस वीडियो में अब तक हमने क्या देखा। एक तो ऐसे पहले वो वाले प्रश्न जो 1 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं, जो प्रश्नावली 6 में से आते हैं, वो सारे हमने देख लिए। उनके आधार पर आप प्रैक्टिस करते रहे।
उसके बाद में जो चैप्टर नंबर 7 में से 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं वो वाले हमने सारे प्रश्न देख लिए थे। अब हमारे पास बच गया प्रश्नावली 7.2 तथा त्रिकोणमिति से संबंधित बात करूं तो 8वीं प्रश्नावली बच गई। आज की इस वीडियो की हम इतने ही क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो की यहीं समाप्ति करते हैं। अब आगे आने वाले वीडियो में हम जो 7.2 तथा 8वीं प्रश्नावली पूरी हम देखने वाले हैं। आज का वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो बनाने में थोड़ा हौसला बढ़ता रहे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो की श्रृंखला लगातार यूं ही बनी रहेगी, इसलिए चैनल का विजिट करते रहे। अगर आपके पास समय से लिंक ना पहुंचे तो टाइम टू टाइम जो हमारा चैनल है उस चैनल पर जाकर विजिट करते रहे। देखिए आपको मैं बता देता हूँ, जैसे ही आप हमारा चैनल खोलोगे, जैसे ये आपका मोबाइल होगा, लैपटॉप में खोल रहे हो तो कोई बात नहीं, उसी प्रकार से ये इसका हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास में देखिए पहला आता है होम का लिए, क्या आता है होम पेज। उसके बाद में यहाँ हमारे पास में आता है वीडियोस के लिए, यहाँ हमारे पास में आती है प्ले लिस्ट आती है, और यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसको कहते हैं कम्युनिटी, जिसको क्या कहते हैं कम्युनिटी। इस कम्युनिटी में आपके पास कोई ना कोई मैसेज आ जाएगा कि वीडियो हमारा कब आने वाला है और कितनी बजे आने वाला है, कौन सा नया वीडियो आने वाला है। प्रत्येक सूचना आपको यहाँ मिलती रहती है। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं शाम को 5 बजे चैप्टर नंबर 7.2 और 8वीं प्रश्नावली के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, प्रैक्टिस करते रहिए, रिजल्ट बहुत बेहतर होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।